गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल इस समय फिजिक्स में आपको पढ़ा रहा हूं वर्क एनर्जी एंड पावर का चैप्टर। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है बच्चों, ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। आजकल मेरी बेटी घूमने गई हुई है, इसलिए आजकल की शूटिंग उसके बिना ही हो रही है। जैसे वो आएगी तो फिर उसके साथ शूटिंग स्टार्ट की जाएगी। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं अब आज के टॉपिक की, और टॉपिक है हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो सिंपल सी बात है, द एनर्जी कंटेन्ड बाय ए मूविंग बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नोट कर लीजिए, द एनर्जी कंटेन्ड बाय ए मूविंग बॉडी बाय its velocity is known as काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वेलोसिटी की वजह से, किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी की वजह से जो भी हमारी एनर्जी होती है उस बॉडी में, वो हमारी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। हो सकता है एक मूविंग बॉडी में और टाइप की भी एनर्जी हो, लेकिन जो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसकी वेलोसिटी की वजह से होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सपोज करिए एक m मास की बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हमारी 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इसकी दो खासियत होती है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। इसकी दो खासियत होती है काइनेटिक एनर्जी की। एक तो काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी ये निगेटिव नहीं होती है। तो समझ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। किस तरीके से पॉजिटिव होती है, देखिए इसमें mv स्क्वायर आ रहा है, तो देखिए m कभी निगेटिव होगा नहीं, नेवर निगेटिव। ठीक है, निगेटिव मास हमारा होता नहीं है। अब आता है दूसरा टर्म है v। अब v यदि निगेटिव है तो भी इसका स्क्वायर होकर के ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और यदि पॉजिटिव है तो भी इसका स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, और ये हमारा जो है होता है ऑलवेज पॉजिटिव। इस बात को नोट कर लीजिए। दूसरी बात ये होती है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नोट करिए इसको, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। अब किस तरीके से डिपेंड करती है ये मैं आपको दिखाता हूं, ये नोट कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है ये। इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। अब देखिए, सपोज करिए कि ये एक हमारी जो है ट्रेन की बोगी है, जुड़ी हुई है, आपस में जुड़ी है, काफी लंबी ट्रेन है। इसमें दो शख्स बैठे हैं, एक ये है इधर भाई साहब और एक ये इधर है भाई साहब, दोनों साथ में बैठे हुए जा रहे हैं। ठीक है, और जो है बाहर जो है स्टेशन पर, यहां पर कोई खड़ा हुआ देख रहा है, गाड़ी आगे से जा रही है। अब जो ये शख्स, सपोज करिए इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, ये जो गाड़ी जा रही है इसकी वेलोसिटी v है। अब ये शख्स जो स्टेशन प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, मूविंग गाड़ी को देखेगा, तो इन दोनों की जो स्पीड इसको दिखाई देगी वो दिखाई देगी v। यानी कि इस व्यक्ति के हिसाब से इन दोनों की और गाड़ी की जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ mv स्क्वायर। ठीक, ये देख लीजिए। अब देखिए क्या होता है कि ये अगर इसको देखेगा, सपोज करिए ये श्रीमान है, इनका नाम है a, और ये है जो है ये b है। ठीक है, अब ये यदि इसको देखेंगे तो देखिए गाड़ी हमारी v स्पीड से जा रही है, तो क्या हुआ, इसकी भी वेलोसिटी v होगी और इसकी भी वेलोसिटी होगी। दोनों की वेलोसिटी हो गई v। दोनों की वेलोसिटी जब v हो गई तो वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ v माइनस वेलोसिटी ऑफ a, जो कि होगा ये भी v है और ये भी v है, तो क्या हुआ जीरो।
वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हुई हमारी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, 1/2 एम वी बी ए स्क्वायर, ठीक है। और देखिए क्या हुआ, 1/2 एम इंटू 0, क्योंकि ये देखिए 0 आया, इसलिए देखिए काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी 0। अब देखिए एक ही मूविंग बॉडी में अगर हम अलग अलग जगह से देखते हैं तो क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमको अलग अलग दिखाई देती है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो बात है, ये हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि हम चीज को देख कहां से रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन किस हिसाब से आ सकता है इसको नोट कर लीजिए, और कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं और गलत हो सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए दे दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ऑप्शन आपको दे दिए, नंबर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हमको दे दिया, ठीक है। अब देखिए नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें देखिए सबसे पहले दे दिया हमको वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी दे दिया। नंबर 2 दे दिया हमारा जो है एक्सीलरेशन, ठीक है। नंबर 3 हमारा दे दिया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और नंबर 4 हमारा दे दिया टाइम टेकन। इस टाइप से मान लीजिए दे दिया हमको है टाइम टेकन, चलो किसी भी चीज में टाइम टेकन, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए अधिकतर लोग जो है जिसको नहीं पता होगा, वो वेलोसिटी एक्सीलरेशन तो टाइम पे हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, तो सभी को पता है। काइनेटिक एनर्जी और टाइम टेकन में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन गलत होने की चांसेस बढ़ सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, लेकिन टाइम टेकन जो है वो टाइम जो है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करता। फ्रेम किसी भी रेफरेंस से हम देखें वो हमारा सेम होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंसी ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और अगला टर्म है वो हमारा टर्म आता है, वो हमारा टर्म होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो लिखते हैं, फिर उसके बाद में उसकी प्रूफ की बात करेंगे। तो देखिए वर्क डन बाय all the forces is equal to change in kinetic energy, ठीक है। ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट, और ये बहुत काम की चीज है। मैकेनिक्स के अंदर बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इस सिर्फ एक लाइन से सॉल्व हो जाते हैं यदि हमारा कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है तो, ठीक है। अब जैसे यहां पर आइए बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में। जैसे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सपोज करिए वो W है, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यहां लिख सकते हैं W बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है। ये हो गया हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि डेल्टा के ई, ठीक। डेल्टा के ई क्या हुआ, वो हुआ डेल्टा हाफ mv स्क्वायर, या इस तरीके से लिखे 1/2 mv फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 हाफ v इनिशियल स्क्वायर। ये हमारा हो गया वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ये हमारा आ गया, ठीक। अब जो है ऑल द फोर्सेस के बारे में समझिए। जैसे मैंने आपको एक बात बता रखी है, यदि कोई बॉडी चाहे मूविंग है चाहे रखी हुई है, उसके ऊपर जितनी चाहे उतनी फोर्सेस लग सकती है और किसी भी डायरेक्शन में लग सकती है, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। तो जितनी भी तरीके की फोर्सेस उस पर लग रही है, चाहे फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे स्यूडो फोर्स हो, चाहे हमारा टेंशन का फोर्स हो, चाहे स्प्रिंग फोर्स हो, चाहे हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो, ग्रेविटेशन का फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो, जितनी भी तरीके की फोर्सेस हैं सबके द्वारा जो वर्क हो रहा है वो हमारा होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक। अब यहां पर आप एक चीज देख लीजिए,
W वही लिख लेते हैं, W बाई ऑल द फोर्सेज। ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी और उसको मैं अब दूसरे अंदाज में बताने जा रहा हूं। यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन होता है? देखिए, वर्क डन बाय फोर्सेस, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि काइनेटिक एनर्जी हमारी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं हो सकती। ये मैंने आपको बताई थी, काइनेटिक एनर्जी की बात करी थी। लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारी निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। दोनों में अंतर है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी हमारी पॉजिटिव ही रहती है, कभी निगेटिव नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती वो मैंने आपको दिखा दिया। अब चेंज जो है हमारा, चेंज वो हमारा निगेटिव हो सकता है। चेंज किस तरीके से? मान लीजिए पहले काइनेटिक एनर्जी हमारी ज्यादा थी, किसी कारण से वो कम हो गई, तो क्या हुआ कि उसकी एनर्जी निगेटिव हो गई। ये चीज होता है। ठीक, तो देखिए चेंज किस तरीके से होता है निगेटिव, वो देख लीजिए। सपोज करिए कि हम जो है किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अब क्या हुआ कि उसके कारण जो है कि हमने जो है हमको जो है वेलोसिटी बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम देखेंगे तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जो कि आएगा हमेशा पॉजिटिव। यानी कि क्या हुआ कि हमने अपनी एनर्जी बॉडी को दे दी, तो उसके ऊपर पॉजिटिव वर्क किया, पॉजिटिव वर्क किया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। अब क्या हुआ, मान लीजिए किसी कारण से हम जो है मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लगाते हैं, तो मोशन के अगेंस्ट में जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे मतलब वेलोसिटी उसकी कम होने लगी। और वेलोसिटी जब कम होगी बच्चों, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जब कम हो जाएगी तो क्या होगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि पहले अधिक थी, उसमें से जब उसको घटाएंगे तो हमारा जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो आएगा निगेटिव। अब देखिए निगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बॉडी जो वर्क किया, वर्क से जो है थोड़ी सी एनर्जी जो है उससे ले ली, ठीक है, थोड़ी एनर्जी उससे ले ली। तो जब हम उसे एनर्जी लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा नेगेटिव, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा नेगेटिव। और जब हम जो अपनी एनर्जी इसको दे देंगे तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये हमको केस में स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमको केस में स्टडी करना पड़ेगा। अब देखिए इसके प्रूव करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको जो है और बातें भी क्लियर हो जाएंगी, और बातें क्लियर हो जाएंगी, और जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, और उसके ऊपर क्या है, खूब ढेर सारी फोर्सेस लग रही हैं। ठीक, हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर खूब ढेर सारी फोर्सेस लग रही हैं। सपोज करिए जो है जितनी फोर्सेस हम सोच सकते हैं, जितनी हमने पढ़ी अब तक, वो सारी की सारी फोर्सेस रखनी है। तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं देख लीजिए। एक हो गया हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, दूसरी हमारी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही है, तीसरी हमारी ग्रेविटेशन की फोर्स लग रही है, चौथी हमारी स्प्रिंग फोर्स लग रही है, पांचवी हमारी लग रही है टेंशन की फोर्स सपोज कर लीजिए लग रही है, ठीक है, और हमारी कौन सी फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, ठीक, या कोई एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है। इस तरीके से जितनी फोर्सेस है एक बॉडी के ऊपर लग रही हैं, ठीक। अब क्या हुआ कि हमने आपको बता रखा है कि फोर्स किसी भी बॉडी पे खूब ढेर सारी लग सकती है, उस पर हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन बॉडी का जो मूवमेंट होगा वो नेट फोर्स के डायरेक्शन में होगा। अब फोर्स हमारा वेक्टर है, खूब ढेर सारी फोर्सेज हो किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन उसका रिजल्टेंट हमको एक ही डायरेक्शन में मिलेगा, और उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारी बॉडी का जो है एक्सीलरेशन होगा, उसी डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट होगा बॉडी का। सपोज करिए कि बॉडी का मास m है, और इन सारे फोर्सेस की वजह से जो बॉडी में एक्सेलरेशन आया वो कुछ इस तरीके से a आ गया, ठीक है, इस तरीके से a आ गया, ठीक, एक्सेलरेशन इसका a आ गया इन फोर्सेस की वजह से। अब देखिए, अब इस a को साइड में निकालते हैं और इसकी थोड़ी सी करते हैं एनालिसिस, कुछ याद दिलाते हैं आपको पुरानी बातें। तो ये सपोज करिए बॉडी का एक्सेलरेशन हो गया a, और a जो है वो हमारा होता है, याद करिए क्या होता है, dv/dt। हम किसी मोमेंट की बात कर रहे हैं, छोटे से मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो a हमारा dv/dt इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो सकता है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब सपोज करिए हमने क्या किया
इस dv बाई dt को ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया dx से और dx से, इसको हमने रीअरेंज कर लिया तो आ गया dv बाई dx इंटू dx बाई dt, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए ये टर्म जो है, ये वाला टर्म ये हो जाएगा हमारा v, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं v dv बाई dx। ये हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में किया था, हो सकता है आप भूल गए हो क्योंकि बहुत दिन की बात हो गई है और पुराना पढ़ा हुआ भूल जाता है। ठीक है, तो a को हम v dv बाई dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इस यहाँ पर m की जगह, m के साथ जो a है वहां पर a को लिख देते हैं v dv बाई dx। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने a को लिख दिया कि किसी इंस्टेंट की एक्सीलरेशन के साथ ऐसा था। इसको नोट कर लीजिए और दिमाग में रखिए, बात करते हैं आगे। अब देखिए क्या हुआ, अब क्या हुआ कि हम एक स्टेप आगे बढ़े और हमने इस dx का मल्टीप्लीकेशन इधर कर दिया। तो देखिए हमारे पास फोर्सेस कितनी है, F एक्सटर्नल प्लस F नॉर्मल प्लस F ग्रेविटेशनल प्लस F स्प्रिंग प्लस F टेंशन प्लस F फ्रिक्शन प्लस F एनी अदर। ठीक है, प्लस हमारा कोई भी अदर फोर्स था। ठीक, अदर फोर्स कर लो, ए लिखा है, चलो अदर कर लो। इसको हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया dx और ये आ गया mvd। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आ गया। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि इतने डिस्प्लेसमेंट में हमारा ये हमको मिला। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि जब बॉडी हमारी x1 से x2 डिस्प्लेस होती है, x1 से, ये सपोज करिए 0 से x का डिस्प्लेसमेंट लेती है, तो वेलोसिटी हमारी v1 से v2 हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, कहां से, 0 से x, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं कि वेलोसिटी हो गई हमारी v1 से v2 हो गई। या ऐसे कर लें, v1 v2 ना करके कर ले, इनिशियल v इनिशियल से v फाइनल हमारी हो गई बॉडी की वेलोसिटी। पहले जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी और फिर फाइनल वेलोसिटी, इस तरीके से हो गई। ठीक, अब देखिए बच्चों क्या हुआ यहां पर है, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देख लीजिए, इंटीग्रेट करेंगे 0 से x में तो वो आएगा हमारा F एक्सटर्नल इंटू x, लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, F नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंटू x प्लस F इंटू ग्रेविटेशनल इंटू x, F स्प्रिंग फोर्स इंटू x प्लस F टेंशन इंटू x प्लस F फ्रिक्शन इंटू x। ठीक है, प्लस F अदर इंटू x, ये आ गया। और यहां पे क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन v का करेंगे तो आ जाएगा m1/2 v स्क्वायर, और हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट आ रही v इनिशियल से v फाइनल, ये आया। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान देखिए, यहां पर सब हर फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट का हमारा जो है आ गया मल्टीप्लीकेशन, उसी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये सारे डिस्प्लेसमेंट अलग अलग फोर्सेस के हैं और अलग अलग फोर्सेस के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो है, यानी कि इनके बीच का एंगल होगा 0, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि W एक्सटर्नल, देखिए ये हो गया हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय हमारा क्या हो गया टेंशन का फोर्स प्लस वर्क डन बाय हमारा फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय एनी अदर फोर्स। ठीक है, ये आ गया। और यहां पे देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/2 mv फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 mv इनिशियल का स्क्वायर, ये इस तरीके से आ गया। अब देखिए ये इतनी ढेर सारी फोर्सेज है, उनका वर्क है इतनी ढेर सारी, यानी कि हमारा क्या हुआ कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए ये हमारा 1/2 m फाइनल स्क्वायर mv फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 mv इनिशियल स्क्वायर, ये आ रहा है काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारा आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चों इस तरीके से ये प्रूव हो गया। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट होता तो भी प्रूव हो जाता, फोर्स वेरिएबल होता तो भी प्रूव हो जाता, हर तरीके से प्रूव हो जाता, लेकिन मैंने आपको बहुत ही अच्छे मेथड से फोर्सेस के बारे में बताया, फिर इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, फिर उसके द्वारा वर्क के बारे में बताया, और फाइनली हमारा ये काइनेटिक एनर्जी
और वर्क डन के बीच में हमने एक रिलेशन निकाल दिया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक, अब देखिए ये हमारी बात खत्म हुई वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बाई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की। अब देखिए हमारे पास अभी तक एक फॉर्मूला था वर्क डन निकालने का। वर्क डन निकालने का हमारे पास सिर्फ अभी तक एक और एक फॉर्मूला था, उससे हम निकाल रहे थे, वो था हमारा W इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब हमारे पास आ गया W बाई ऑल द फोर्सेस। ठीक है, यहां लिख लीजिए ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब यानी कि अगर हमको इस फॉर्मूले से निकालना होता, इस फॉर्मूले से निकालना होता वर्क, तो हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाते। और इसमें बच्चों इसका सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कि हमको ना फोर्स पता है ना डिस्प्लेसमेंट पता है, फिर भी हम निकाल सकते हैं कि कितना वर्क डन हुआ जो है फोर्स के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको फोर्स नहीं दिया होता है और कुछ भी नहीं दिया होता और हम उसकी जो है उसके द्वारा किया गया वर्क डन निकाल लेते हैं। बस हमको ये पता होना चाहिए कि इस पे कौन कौन सी फोर्स एप्लीकेबल हो रही है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी बात पूरी खत्म हुई वर्क एनर्जी थ्योरम की। ठीक है, अब चलिए इसके देखते हैं यूज किस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखिए पहला हमारा सवाल है, पहला क्वेश्चन ये है कि देखिए ग्राफ है हमारे पास इस तरीके से और फोर्स कुछ इस तरीके से हमारी लग रही है। सॉरी, कुछ नहीं, फोर्स नहीं, सॉरी। ठीक, ये देखिए ये वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक हमारा ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। ठीक, 0 टाइम पे हमारा जो है वेलोसिटी इतनी थी और 5 सेकंड पे वेलोसिटी इतनी हो गई और 10 सेकंड पे यहां पर आकर के फिर से जो है वेलोसिटी इतनी हो गई। ठीक है, इसका जो पीक था वो सपोज करिए 10 मीटर पर सेकंड था। ठीक, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेरी हो रही है टाइम के साथ और किसी पार्टिकल की वेलोसिटी वेरी हो रही है, इनिशियल इतनी थी इतनी थी। अब हमसे बात पूछी गई है, जाहिर सी बात है कि बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी मूव कर रही है और वेरिएबल हमारा वेलोसिटी है तो इस पे एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन है तो फोर्स होगा, यानी कि ये इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है। और हमसे बात कही गई है कि यदि हमको ये दे रखा है इस तरह की सिचुएशन, then find out the work done, ठीक है, work done by force acting on the body from t is equal to 0 second to t is equal to 5 second, पहला पार्ट। दूसरा t is equal to 5 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ये हमारे 3 पार्ट है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसके अंदर हमको फोर्स नहीं दे रखी, कौन सी फोर्स लग रही है, किसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमको कुछ नहीं पता। ठीक है, और हमको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन जब हमें निकालना हो और हमको फोर्स ना दिया हो तो आप बात समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला हमारा वहां काम नहीं करेगा, हमारी बात बनेगी अब इसके साथ। ठीक है, अब हमारी बात बनेगी इसके साथ, हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहां पे निकालेंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब देखिए जो है यहां पर एक चीज है, सपोज कर लीजिए कि बॉडी का मास हमारा है 2 kg, हमने लीजिए का बॉडी का मास हमारा 2 kg है, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया। अब देखिए जो भी फोर्स इसके ऊपर लग रही है उसके द्वारा हमें वर्क डन निकालना है, तो वो आ जाएगा WF आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहला पार्ट है हमारा 0 सेकंड से 5 सेकंड तक। ठीक है, अब देखिए 0 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी कितनी थी, V0 लिख लें तो वो थी हमारी 0 और V5 अगर हम लिख लें तो वो हमारा 10 मीटर पर सेकंड। देखिए ये आ गया इस तरीके से, यानी कि क्या हुआ कि हमारा जो आएगा V काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, यहां लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इस तरीके से हमने लिखा तो आ गया 1/2 V5 स्क्वायर माइनस 1/2
एम वी इनिशियल यानी 0² ये आ गया, तो ये आ गया 1/2 एम, एम है हमारा 2, अंदर हमने इसको लिया तो ये आ गया 10² माइनस 0², और इस तरीके से ये 2 से 2 कट गया, आ गया 100 जूल, यानी कि वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड आ गया हमारा 100 जूल। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं, इसके कारण ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम निकाल रहे हैं दूसरा पार्ट है 5 सेकंड से 10 सेकंड तक। अब देखिए 5 सेकंड से 10 सेकंड तक भी हमारा यही फार्मूला लगेगा, और हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। देखिए 5 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और 10 सेकंड पे हमारी जो वेलोसिटी आ रही है वो है 0 मीटर पर सेकंड। अब देखिए के फाइनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2, एम की वैल्यू है 2, वी फाइनल स्क्वायर है 0² माइनस 1/2 इंटू एम हमारा 2 है, और ये हमारा है 10² यानी 10 इंटू 10। ये देखिए कट गया, ये भी कट गया, और हमारा आ गया 0 माइनस 100 जूल, यानी कि ये आ गया हमारा माइनस 100 जूल। इसको हम यहाँ लिखते हैं, देखिए आगे ये माइनस 100 जूल। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से इसमें निकालेंगे, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी भी देखिए यहाँ पे 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 0 माइनस 0 यानी कि 0 जूल का वर्क होगा यहाँ पर 0 से 5 सेकंड, 0 से 10 सेकंड में हमारा 0 जूल का वर्क होगा। तो देखिए बच्चों इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वर्क आया, यहाँ निगेटिव वर्क आया है, यानी कि यहाँ पर बॉडी की, जहां पे पॉजिटिव वर्क होता है वहां पे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, और जहां पर जो है निगेटिव वर्क होता है वहां वेलोसिटी डिक्रीज होती है बॉडी की, वो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी तरीके का है, और उसमें भी जो है हमारा जो है वो हमको नहीं दे रखा है किसी भी तरीके का फोर्स, और हमको निकालना है वर्क डन बाय द फोर्सेस। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए, इफ ए बॉडी मूव एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेरीज according to relation s is equal to t square plus 2t plus 10, ठीक, then find the work done by the force acting on the body from t is equal to 0 सेकेंड to t is equal to 2 सेकेंड। ये हमारा जो है क्वेश्चन है। ठीक है, एक बॉडी मूव कर रही है जिसका डिस्प्लेसमेंट जो है इस रिलेशन के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो हमको निकालना है कि जो भी फोर्स, जिस भी फोर्स के कारण से जो बॉडी मूव कर रही है, तो उस वजह से इसके ऊपर कौन उस फोर्स की वजह से, जिस भी फोर्स की वजह से बॉडी मूव कर रही है, उस फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो 0 से 2 सेकंड तक कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए अब देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन को देखते ही हमको पता लग जाएगा कि इसके अंदर जो है कोई भी फोर्स नहीं दे रखा है, लेकिन हमको वर्क डन निकालना है, और वर्क डन निकालने के लिए हमको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। इसमें केवल डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप दे रखा है, तो हम फोर्स कहां से लाएं? तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि यहां पर जो है F इंटू एस, एफ डॉट एस वाला फार्मूला नहीं काम आएगा, और हमको जो काम आएगा वो आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम ही हमको काम आने वाली है इसी का। अब देखिए क्या होता है और हमको कैसे करना चाहिए। तो देखिए यहां पर हमको जो दे रखा है वो दे रखा है s इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10। हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा आ जाएगा 2t प्लस 2, और ये हो गया बच्चों हमारा वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे। ठीक है, अब देखिए हमको जो है निकालना है वर्क डन फ्रॉम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखिए v 0 सेकेंड पे कितना आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 2, यानी कि हमारा आ गया v 0 सेकेंड पे आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और v 2 सेकेंड पे कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी कि ये हमारा आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, v2 आ गया इस तरीके से। अब देखिए हमारे पास वेलोसिटी हो गई t इक्वल टू
t इक्वल टू 0 सेकंड पे और t इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी निकल गई। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अगर हमें वर्क डन निकालना है फोर्स के द्वारा, तो सीधे से यहां लगा दीजिए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला हमने लगाया, ये आ गया के फाइनल माइनस के इनिशियल, और के फाइनल हो गया 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mv फाइनल स्क्वायर माइनस 2 सेकंड वाली वेलोसिटी और 0 सेकंड वाली वेलोसिटी स्क्वायर आ गया इस तरीके से हैं। और यहां पर मास नहीं दे रखा, मास हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा 10 kg का है, ठीक है, 10 kg का मास है, हमने इसको सपोज कर लिया। अब देखिए क्या है, 1/2 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 6 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 10, और ये आ गया हमारा 10 इंटू 10 इंटू, ये आ गया हमारा, यहां पर आया था 2 इंटू 2, ये आ गया, इसको हमने काटा पीटा, ये आएगा 3, इसको काटा, ये आ गया इस तरीके से 18 180 माइनस 200, ठीक, 18, गलती हो गई 2 इंटू 2, ये कट जाएगा, ये आएगा 20, 180 माइनस 20 यानी कि 160 जूल का वर्क करेगा वो फोर्स जो इस बॉडी को इस रिलेशन के हिसाब से मूव करा रहा है। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये हमारा हुआ क्वेश्चन। अब देखिए 1-2 क्वेश्चन और इसी तरीके करते हैं, फिर उसके बाद आपका कंसेप्ट बिल्कुल खुल जाएगा, बिल्कुल खुल जाएगा, और उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, देखिए क्वेश्चन करिए। और सपोज करिए एक हमारी बॉडी मूव कर रही है कुछ इस तरीके से, v इक्वल टू के रूट एक्स, ठीक है, v इक्वल टू के रूट एक्स के हिसाब से कोई बॉडी हमारी मूव कर रही है, तो हमारा जो, तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है तभी बॉडी मूव कर रही है, तो हमें निकालना वर्क डन बाय दैट फोर्स, वर्क डन बाय दैट फोर्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू d तक। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है यहां पर। ठीक, तो देखिए अब इसमें क्या है कि हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता हो जाएगी जैसे हम x की वैल्यू रखेंगे, और बॉडी का जो है मास है वो सपोज कर लीजिए m ही है, कुछ नहीं है। तो देखिए वर्क डन बाय फोर्स हम क्या निकालेंगे, यानी कि आ जाएगा हमारा वर्क डन बाय फोर्स, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या आएगा 1/2 mv फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 mv इनिशियल स्क्वायर, और ये आ गया 1/2 m हमने इस तरीके से लिया। फाइनल में अब वेलोसिटी हमारी कितनी होगी हम पहले उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए v इक्वल टू 0 पे जो हमारी वेलोसिटी होगी वो होगी k अंडर रूट 0, तो आ जाएगा हमारा k, ये हो गया 0, k इंटू 0 तो आ गया 0, यानी कि v नॉट होगा 0, और v इक्वल टू x पे, v इक्वल टू x पे जो हमारी वेलोसिटी होगी, नहीं x इक्वल टू d पे वेलोसिटी निकालनी है, तो x इक्वल टू d पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी k रूट d। ठीक, अब हम निकालें इस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो ये क्या m vd स्क्वायर माइनस 1/2 m v0 स्क्वायर, तो आ गया 1/2 m, vd हमारा कितना है k रूट d इसका स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू m इंटू 0, तो ये आ गया 1/2 इंटू m k स्क्वायर d, ये आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरीके से हम उस कंडीशन में भी वर्क डन फोर्स के द्वारा निकाल सकते हैं जब हमको जो है फोर्स ना दे करके फोर्स के साथ और चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एडवांटेज सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं होता, और भी कई तरीके के क्वेश्चन में होता है जहां पर हमको कुछ फोर्सेस पता होती हैं और कोई एक या दो फोर्स हमको नहीं पता होती है, तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें कुछ फोर्स पता होती है और कोई एक दो फोर्स नहीं पता होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन करा रहे हैं, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हर एक बुक में है और सबको इसको करवाते भी हैं, कोचिंग में हर जगह करवाते हैं। देखिए क्या है, ये देखिए ये एक हमारा पेंडुलम है, इस तरीके से ये लटका हुआ है। पेंडुलम का जो लेंथ है वो L है, इसका मास M है हमारा। ठीक है,
अब इसके ऊपर एक फोर्स हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स इस तरीके से लगाई, ठीक है, और इसको हम ग्रेजुअली, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अब बुक्स में और सवाल लगाएंगे तो देख लीजिएगा ये लिखा हुआ है कि इसको हम ग्रेजुअली धीरे 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 कर करके उठा करके ले गए, और कहां पे ले गए, वो आया यहां पे पहुंच गया थीटा एंगल पे, ठीक, इसी फोर्स के द्वारा, ठीक। अब देखिए कि जो पूछा है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में पूछा है वो चीज आप नोट कर लीजिए कि इफ वी मूव bob of pendulum by a force F as shown gradually, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, gradually, then find the work done by this force when pendulum makes theta angle from vertical, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बात बताता हूं, सबसे पहले जिसपे मैंने जोर दिया ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है बहुत धीरे 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 धीरे। जैसे ये मेरे पास पेन है, इसको मैं एक झटके से ऊपर दें तो यहां तक गया तो उसकी कुछ वेलोसिटी थी, लेकिन अगर मैं इसको धीरे 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 ऊपर लेके आ रहा हूं तो देखिए इस पॉइंट पे पहुंचने पे इसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से क्या करते हैं कि इसको यहां से ऐसे खींचते हैं बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली, ठीक है, खींचते हैं, ऊपर चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, यहां तक पहुंच के इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती है। जब ये हमारा यहाँ पे पहुंचता है इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती, लेकिन अगर हम इसको झटके से ऐसे मार दें तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी होगी एक। तो ग्रेजुअली का मतलब है कि हम इसको धीरे धीरे ले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अगर इसकी 0 थी तो यहां पर भी वेलोसिटी इसकी 0 है, ठीक है। तो इस फोर्स के द्वारा किया गया हमको निकालना है वर्क। अब देखिए क्या होगा इसमें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस बॉब के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो देखिए एक तो फोर्स हमारा यहाँ पे लग रहा है mg नीचे की ओर, mg, दूसरा फोर्स लग रहा है टेंशन ऊपर की ओर, और एक तीसरा फोर्स ये लग रहा है। यही सिचुएशन यहाँ पर भी लगेगी, mg नीचे की ओर, टेंशन का फोर्स ऊपर की ओर, यानी कि यहां से यहां जाने पे इसके ऊपर 3 फोर्स काम करते हैं, टेंशन, ग्रेविटेशन और एक्सटर्नल फोर्स F। तो हर एक फोर्स हमारा काम करेगा, सारे फोर्स वर्क करेंगे। तो हम यहां लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, यहां भी अप्लाईकेबल होगा, और यहां पे लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये हमारा यहां पर लगेगा। अब देखिए वर्क डन, 3 फोर्स लग रहे हैं, तीनों फोर्स अपना अपना काम करेंगे। तो वर्क डन सबसे पहले आएगा टेंशन का फोर्स, प्लस वर्क डन आएगा हमारा ग्रेविटेशन का फोर्स, प्लस वर्क डन आएगा एक्सटर्नल फोर्स F, और हो जाएगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तीनों फोर्स हमारा काम करेंगे और तीनों फोर्स के थ्रू जो हमारा काम होगा उसका जो सम होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना हुआ। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वो कैसे निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी के हिसाब से निकलेगा। देखिए यहां पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी भी हमारी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारी यहां पे हो जाएगी 0, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है इन तीनों फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क। अब देखिए किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए फोर्स निकालने का यहां पर जो वर्क निकालने का जो फार्मूला यहां पे यूज होगा कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पे यूज हो रहा है कुछ फोर्सेस के लिए। तो देखिए ये इस फोर्स की वजह से जो हमारा जो है, देखते हैं क्या होता है, ग्रेविटेशन की फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमारा हो रहा है इतना, ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यहाँ पे देखें इस तरीके से बनाएं तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ग्रेविटेशन की फोर्स की वजह से, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा L1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा आ रहा है वर्क डन बाय
मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगेंस्ट द फोर्स। ये देखिए, ये फोर्स हमारी नीचे लग रही है इधर और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है। तो हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स बच्चों कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स होगा, वो होगा फोर्स जो कि लग रहा है mg, और डिस्प्लेसमेंट हुआ L1 माइनस कॉस थीटा, और चूंकि एक दूसरे के अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा होगा वर्क डन बाय टेंशन। वर्क डन बाय टेंशन ये होगा जीरो। क्यों जीरो होगा? देखिए, टेंशन की फोर्स इधर लगी है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, यहां पर भी इधर था तो ये 90 बन रहा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब 90 का एंगल होता है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो। तो वही काम यहाँ पे हुआ, सॉरी, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 होता है तो वर्क हमारा जीरो हो जाता है। तो इस वजह से W बाई टेंशन इक्वल टू जीरो। अब बचा W बाई एफ, ये हमको निकालना है। ठीक है, ये हमने इस तरीके से किया। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा निकल आएगा। तो देखिए, WT हम फिर से लिखते हैं, WT प्लस W ग्रेविटेशन प्लस WF इक्वल टू डेल्टा के ई, ये हमारा लग रहा है, रखते जाओ। वर्क डन बाय टेंशन जीरो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन ये हमारा माइनस mg/L1 माइनस कॉस थीटा है, और WF ये हमें निकालना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो है तो ये आ गया। अब देखिए, वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू क्या होगा, mg/L1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया इसका आंसर। हमें उस फोर्स का भी जो है वर्क पता लग गया जिस फोर्स के बारे में हमको जानकारी पूरी नहीं थी। तो ये एडवांटेज होता है हमारा जो है वर्क एनर्जी थ्योरम का। ठीक बच्चों, ये देखिए एक और क्वेश्चन है जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व होगा। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम रेस्ट through a vertical distance 20 meter and attains a velocity of 10 meter per second. How much work is done by air resistance on the object? ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन में यह है कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है हमारा 5 kg और ये यहां से गिर रहा है। ठीक है, ये वर्टिकल हाइट 20 मीटर हमारा जो है ट्रेवल करता है, और यहां पर आकर के इसकी वेलोसिटी जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है जो कि मोशन के अगेंस्ट लगेगा। ठीक है, ये भी वर्क करेगा। तो हमसे ये पूछा है कि एयर रेजिस्टेंस के द्वारा कितना वर्क किया जा रहा है, ये हमको बताना है। ठीक है, अब देखिए, फोर्स हमको दे नहीं रखा है, फोर्स पता नहीं है तो हम निकाल नहीं सकते उसके द्वारा वर्क। तो अब ऐसी कंडीशन में जब हमको फोर्स ना दे रखा हो तो सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो होता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, वही हम यहां पे लगाएंगे। और क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर फोर्स कौन कौन सी लग रही है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो फोर्स हमारी लग रही है, एक तो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है और दूसरी हमारी फोर्स लग रही है एयर फ्रिक्शन। ठीक है, एयर की लग रही है, ये हमारा गया डेल्टा के ई। निकालते हैं तो देखिए, ग्रेविटी की फोर्स कितनी है, वो है हमारी mg, और नीचे कितना आ रहा है, सपोज करते हैं ये h आ रहा है, हमने इस तरीके से लिख लिया। दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए वर्क हमारा पॉजिटिव होगा। एयर रेजिस्टेंस के द्वारा वर्क हमें निकालना है, ये हमारा हो गया। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारा कितना है, 1/2 m v फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 m v इनिशियल स्क्वायर। ये हमारा हो गया 1/2 इंटू मास हमें दे रखा 5 kg और वेलोसिटी हमारी 10 इंटू 10, और ये हमारा सब मिला के 0। ठीक है, अब देखिए इधर वैल्यू रखते हैं, तो m है हमारा 5, g है हमारा 10, h है हमारा 20। ठीक है, g हमारा 10 और h है हमारा 20 प्लस w एयर, ये आ गया हमारा इस तरीके से। ठीक, W एयर ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ रहा है वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू, ये आ गया 25 और 250 माइनस ये आ रहा है 200 और 1000, ये आ गया 1000। तो आ गया हमारा -750 जूल।
ये आ गया वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, ये इसका हो गया बच्चों आंसर। अब देखिए मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारा वर्क डन निगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमको फोर्स का पता नहीं होता, फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड का पता नहीं होता, कई बार डायरेक्शन का भी नहीं पता होता, और हमको जो है उसका वर्क पता लग जाता है। बच्चों अब एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा रहा हूं और वो आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और देखिए वो क्वेश्चन क्या है। ठीक, देखिए वो क्वेश्चन क्या है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये हमारा एक है, एक तरीके से समझ लीजिए रफ इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन है, इसके बेस की लेंथ है L, ये है H। ठीक है, एंगल हमको दे नहीं रखा है। ठीक, और यहां पर एक ब्लॉक हमारा रखा हुआ है इस तरीके से जिसका मास है M, और इसके ऊपर एक हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं F। ठीक है, इसके बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है हमारा म्यू। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है हमारा म्यू, और हम इस ब्लॉक को यहां से यहां तक ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? ग्रेजुअली। ठीक है, फिर से नोट करिए, ग्रेजुअली, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रेजुअली पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और आपकी किताबों में होंगे, और हो सकता है आपके नीट और IIT के एग्जाम में भी आ जाए। तो ये हो गया ग्रेजुअली। ग्रेजुअली जो है हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा? देन फाइंड वर्क डन बाय फोर्स F। फोर्स F के द्वारा वर्क हमें फाइंड आउट करना है यहां पे। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि एक हमारा ये वेज है, वेज में जो रफ वेज है इसके अंदर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का जो हमारा कोफिशिएंट है वो म्यू है, और ये धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर की ओर जाता है ये। ठीक है, धीरे धीरे जाता है, तो इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, अब ग्रेजुअली जाता है यानी कि इसकी वेलोसिटी जो है जो यहां पे है और वही ऊपर की ओर है। इनिशियली ये रेस्ट से स्टार्ट करता है और फाइनली भी इसकी वेलोसिटी जीरो रहती है, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई? v इनिशियल इक्वल टू v फाइनल इक्वल टू 0। ये हमको बात पता है। ठीक है, इसमें एंगल हमको नहीं दे रखा बच्चों, तो हम क्या करते हैं? एंगल हम सपोज कर लेते हैं कि थीटा है। ठीक है, एंगल हम सपोज कर लेते हैं थीटा है, और देखिए अब इसके ऊपर सबसे पहले हमको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये हमको सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो देखिए फोर्स हमारा जो लग रहा है, एक तो फोर्स लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है हर एक फोर्स के द्वारा वर्क होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है और कौन सा उसके द्वारा वर्क क्या होगा। तो देखिए एक तो फोर्स हमारी लग रही है ग्रेविटी की, दूसरी फोर्स लग रही है फ्रिक्शन की, तीसरी फोर्स लग रही है एक्सटर्नल फोर्स जो F है। बस ये तीन फोर्स लग रहे हैं, और इसके इन तीनों ही फोर्स के द्वारा थोड़ा थोड़ा सा वर्क होगा, और उसी को हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो देखिए हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम लिखे कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स है? एक तो ग्रेविटी हमारा काम करेगी, दूसरा काम करेगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स, और तीसरा काम करेगा एक्सटर्नल फोर्स F जो लग रहा है, और ये आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब देखिए एक एक फोर्स के द्वारा हम वर्क निकालेंगे, और जो नहीं दे रखा है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम का यही हमारा सबसे बड़ा फायदा है। तो देखिए यहां पर जो है डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, सपोज करते हैं यहां से यहां तक हो रहा है, यह है हमारा S, और इससे को देख के लिखाएं तो हमारा S आ जाएगा L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट, ही आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पे ग्रेविटी का जो फोर्स काम करेगा, देखिए ग्रेविटी हमारी इस तरीके से काम कर रही है mg, और यहां पर एंगल आ रहा है, वो आ रहा है 90 प्लस थीटा। ये एंगल बन रहा है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है 90 प्लस थीटा बन रहा है। ठीक, तो हम यहां पर लिखते हैं फोर्स हमारा क्या हो गया? mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? S, और यहां पे जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है cos 90 प्लस थीटा। एक तो यह आ रहा हो गया। अब फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स बच्चों हमारा क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू n होता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और यहां पर n है हमारा mg cos थीटा। देखिए n है mg cos थीटा, देखिए इधर हमारा आएगा mg cos थीटा। ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन किए हैं। mg cos थीटा, इधर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये इस पे लगेगा, तो n हो गया हमारा mg cos थीटा। ठीक, और इस हिसाब से
और जो इसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा हमारा एस। तो ये हो गया हमारा म्यू mg cos थीटा इंटू एस, ये आ गया। और यहां पे आएगा प्लस WF इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया। ठीक, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाए हैं इसको सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। बच्चों चूंकि ब्लॉक को हम ग्रेजुअली ले जा रहे हैं इसलिए उसकी वेलोसिटी इनिशियल भी जीरो थी, फाइनल भी जीरो होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो cos 90 प्लस थीटा होता है हमारा माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा mgs है cos, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा mgs साइन थीटा माइनस mgs साइन थीटा प्लस म्यू mg s cos थीटा प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा जीरो है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए हम साइन थीटा और कॉस थीटा की यहां से इस फिगर से हम वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ये हमारा एस है, ये हमारा एच है, ये एल है। तो देखिए साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा हमारा एच बाई एस और कॉस थीटा हो जाएगा हमारा एल बाई एस, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो माइनस mgs और एल आ गया हमारा, सॉरी साइन थीटा आ गया हमारा h बाई एस प्लस, ठीक है प्लस। अब देखिए यहां पर जो है फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण किया गया वर्क है। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क में डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा निगेटिव और ये वर्क होगा हमारा माइनस म्यू mg s cos थीटा। तो यहां पर प्लस की जगह यहां पर आ जाएगा बच्चों हमारा माइनस म्यू mg s cos थीटा हमारा आया है l बाई एस और यहां पर आ गया WF इक्वल टू जीरो। यहां पर मैं माइनस लिखना भूल गया था, क्षमा कर देना। ठीक है, गलती हो गई मेरे से। फ्रिक्शन फोर्स बैक डायरेक्शन में लगेगा इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो 180 का एंगल बन रहा है, इसलिए यहां पर होगा फ्रिक्शन फोर्स इंटू माइनस एस, तो आएगा माइनस म्यू mg s, इस तरीके से आ जाएगा, ये आ गया। अब देखिए एस से एस हमारा कट गया, एस से एस हमारा कट गया, क्या आया हमारा mgh माइनस mgs माइनस म्यू mgl, ये आया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस वर्क बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो, यानी वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू mg h प्लस म्यू mgl, ये आया इसका फाइनल आंसर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं h प्लस म्यू l। बच्चों ये देखिए एक बहुत ही जो है टिपिकल क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से कितनी आसानी से हो गया। ठीक है बच्चों डीसी पांडे में, एसएल अरोड़ा में या एससी वर्मा में बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम पे किए जा सकते हैं। ठीक है, मुझे सबसे प्यारी बुक लगती है एसएल अरोड़ा, मैं इसको बहुत पढ़ता हूँ, कई बार पढ़ता रहता हूँ। तो आप जो है इस कंसेप्ट को जो है अप्लाई करिएगा, जो है और क्वेश्चंस पे जो भी आपके पास मटेरियल है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि सिर्फ एक चीज है प्रैक्टिस जो आपको परफेक्ट बना सकती है। प्रैक्टिस से बिल्कुल मत डरिए, आपसे सवाल होते हैं नहीं होते हैं उससे बिल्कुल मत डरिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोई सवाल एक बार में नहीं होगा तो दूसरी बार में थोड़ा सा होगा, तीसरी बार में बिल्कुल हो जाएगा और चौथी बार में आप दूसरों को बताने लग जाओगे। तो मेरा यही आपसे कहना है कि प्रैक्टिस मत छोड़िए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि है मेरा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। थैंक यू बच्चों।